लिपिड मैलअब्जॉर्प्शन और स्टीयटोरिया के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड मैलअब्जॉर्प्शन वो परिस्थिति है जब मल के द्वारा वसा का उत्सर्जन होता है और इसकी मात्रा 6 ग्राम प्रतिदिन से अधिक हो, तब उसे स्टीयटोरिया कहते हैं। स्टीयटोरिया एक ग्रीक शब्द है जो कि स्टीयर से प्राप्त है, जिसका अर्थ वसा होता है। ये निम्नलिखित कारणों से हो सकता है, या तो वसा का पाचन नहीं हो पा रहा है, जैसा कि क्रॉनिक डिजीज जब पैनक्रियास की होती है तो उसमें होता है, पैनक्रियास से लाइपेज एंजाइम संश्लेषित होती है और पैनक्रियाटिक जूस में स्रावित होती है, वो नहीं कार्य कर पाती है, या फिर उसका अवशोषण नहीं हो पाता है। तो यदि दोनों परिस्थितियों में, दोनों अवस्थाएं, पाचन एवं अवशोषण किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उनका प्रेपरेटरी और ट्रांसपोर्ट फेज नहीं हो पाएगा और इनके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, या तो बाइल डक्ट में कुछ अवरोध हो, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, पित्त नहीं आंतों में पहुंच पा रहा हो, पैनक्रियाज रोगग्रस्त हो, ट्रॉपिकल फ्लू हो, तो इसके कारण जो है वसा का ना तो पाचन हो पाएगा ना अवशोषण हो पाएगा। इन परिस्थितियों में जो है वसा जो है अपाचित वसा मल में उपस्थित होता है। सामान्यतः 5% से भी कम वसा जो हमने भोजन में ग्रहण किया है वो मल में उपस्थित होता है। यदि केवल अवशोषण अवस्था ही रोगग्रस्त है या डिफेक्टिव है तो वो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकती है। पित्त में बाइल सॉल्ट्स उपस्थित होते हैं जो कि पायसीकरण करते हैं। यदि वसा का पायसीकरण नहीं हो पाएगा तो ना तो वो पाचित हो पाएगा और ना ही वो अवशोषित हो पाएगा। तो यदि केवल अवशोषण ही प्रभावित है तो मल में पाचित वसा उपस्थित होता है जो कि वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के रूप में होता है। और ये जो है सीलियाक रोग में, स्प्रू में, क्रोन्स डिजीज में या आंतों का बड़ा भाग सर्जरी के द्वारा अलग कर दिया गया तो उन अवस्था में ये रोग उपस्थित होता है। तो किसी भी कारण से यदि पित्त लवणों की कमी हो जाए तो वसा का मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है। मुख्यतः जो कारण है वो बिलियरी ट्रैक्ट में गॉलस्टोन्स उपस्थित हो, या पैनक्रियास में ट्यूमर हो, या एनलार्ज्ड लिम्फ ग्लैंड्स हो, तो ऐसी रोगग्रस्त अवस्था उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रोगी को यदि मध्यम श्रृंखला वाले वसीय अम्ल युक्त ट्राइग्लिसराइड भोजन में दिए जाएं तो वो पाचित और अवशोषित हो सकते हैं। दूध के वसा में और नारियल के तेल में मध्यम श्रृंखला वाले ट्राइग्लिसराइड उपस्थित होते हैं, वसीय अम्ल युक्त ट्राइग्लिसराइड उपस्थित होते हैं, जो कि इस अवस्था में देने से रोगी की स्थिति में सुधार लाते हैं। फिर ऑब्स्ट्रक्शन यदि ट्रांसपोर्टेशन अवस्था में है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है एब्सॉर्प्शन के बाद उसमें है, तो काइल्यूरिया होता है। इसमें जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट और लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम में, जिसके कारण मूत्र जो है वो मिल्की, उसमें तेल की बूंदें दिखती हैं, मिल्की ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी वसा, दूध का वसा और कोकोनट ऑयल देने से परिस्थिति में सुधार आता है। काइलोथोरैक्स में एबनॉर्मल कनेक्शन होता है प्लूरल कैविटी और थोरैसिक डक्ट में, यहाँ पे भी मिल्की अपीयरेंस होता है प्लूरल फ्लूइड का, जो कि क्लियर हो जाता है, समाप्त हो जाता है अगर मध्यम श्रृंखला वाले ट्राइग्लिसराइड्स दिए जाएं। दूसरा रोग है हाइपरयूरिसीमिया। इसमें यूरिक अम्ल की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो इसे हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। सामान्यतः 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक हो पुरुषों में और 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक हो स्त्रियों में तो हाइपरयूरिसीमिया कहलाता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वो मूत्र के द्वारा भी उत्सर्जित हो। यदि मूत्र के द्वारा यूरिक अम्ल उत्सर्जित हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति को हम यूरिकोसूरिया कहते हैं। कोई भी परिस्थिति में जिसमें हाइपरयूरिसीमिया उपस्थित है वो इस कारण से क्योंकि यूरिक अम्ल जल में विलय नहीं है तो वो सरलता से उत्सर्जित नहीं हो पाता और उसकी सांद्रता रक्त में बढ़ जाती है। गाउट जो है उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यूरेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो कि सिनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में, जोड़ों में उपस्थित होता है वहाँ पे जाकर अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसके कारण सूजन आ जाती है और अक्यूट अल्थराइटिस होती है। 30 डिग्री सेल्सियस पे यूरिक अम्ल की जो विलयता है रक्त में या जल में वो 4.5 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, जो कि कम है। इस कारण से वो ठंडे शरीर के ठंडे भागों में जाकर अवक्षेपित हो जाता है और सूजन लाता है। टोफाई का अर्थ सूजन होता है।
टोफाई जो है वो डिस्टल जॉइंट्स में देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ अधिक मात्रा में यूरिक अम्ल उत्सर्जित होने लगता है। तो इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो वृक्क में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में भी अवक्षेपित हो जाता है और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में भी, जिससे वहाँ पे कैल्कुलाई या स्टोन बनने लगते हैं और इसके कारण वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये गाउट जो है वो प्राथमिक कारणों से भी हो सकता है या द्वितीयक कारणों से। प्राथमिक वंशानुगत होते हैं और द्वितीयक जो है किसी रोग अवस्था के कारण उत्पन्न होता है। प्राथमिक गाउट जो है वो वंशानुगत है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। यदि असामान्य 5-फॉस्फोराइबोसिल अमाइडो ट्रांसफरेज एंजाइम ठीक से कार्य न करे, ये सक्रिय होती है पर फीडबैक संदमन से प्रभावित नहीं हो पाती है, इस कारण से न्यूक्लियोटाइड अधिक बनते हैं। पीआरपीपी सिंथेटेज ये एलोस्टेरिक नियमन का पालन नहीं कर पाती है। ये परिस्थिति एक्स लिंक्ड और रिसेसिव है। यदि एंजाइम्स जो सैल्वेज पाथवे की हैं वो उनकी कमी हो जाए या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्राथमिक गाउट की संभावना हो जाती है। सेकेंडरी हाइपरयूरेसीमिया किसी रोग के कारण उत्पन्न होता है। कैंसर में न्यूक्लिक अम्ल का चयापचय अधिक होता है तो उसमें हो सकता है। तो यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में टर्नओवर होता है, न्यूक्लिक एसिड अधिक मात्रा में टर्नओवर होता है जिससे यूरिक अम्ल बनता है। ये मैलिग्नेंट टिश्यू में जहाँ पे कैंसर है उनमें होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा इत्यादि। अधिक मात्रा में ऊतकों का विघटन हो, जैसा कि जब ट्यूमर का निदान किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, या किसी ऊतक को क्षति पहुंची हो, ट्रॉमा पहुंचा हो जिसके कारण उन ऊतकों का की कैटाबॉलिज्म हो रही हो, या स्टार्वेशन की परिस्थिति हो जहाँ पे रोगी खुद ही अपने ऊतकों का उपयोग कर रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में यूरिक अम्ल की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। अधिक मात्रा में जो ये गाउट तब भी होता है जब रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन हो, कम मात्रा में उत्सर्जित हो, रीनल फेलियर, वृक्क कार्य नहीं कर रहा हो, थायराइड डायरेटिक्स दिए जाते हो तो वो ट्यूबुलर सिक्रीशन रोक देता है यूरिक अम्ल का। और फिर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एसिडोसिस इत्यादि भी गाउट की परिस्थिति निर्मित करती हैं। क्लिनिकल फीचर्स हैं, लक्षण हैं। गाउटी अटैक्स जो हैं अधिक प्यूरिन युक्त भोजन लेने से, अधिक अल्कोहल लेने से उत्पन्न होता है। गाउटी अर्थराइटिस में मेटाटार्सोफैलेंजियल जो जोड़ हैं वो प्रभावित होते हैं, बिक्टो कहते हैं, और उनमें सूजन आ जाती है और वो उनमें दर्द होता है। सिनोवियल फ्लूइड में बायरेफ्रिंजेंट यूरेट क्रिस्टल्स दिखते हैं। क्रोनिक केसेस में यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में भी डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। यूरेट क्रिस्टल्स जब किडनी में अवक्षेपित होते हैं तो यूरोलिथियासिस और रीनल डैमेज होता है।